तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि ए का प्रयोग पढ़ चुके हैं और एन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ए और एन दोनों आर्टिकल का प्रयोग किसके होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है? दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। और आर्टिकल का प्रयोग, अब जो अगला आर्टिकल है हमको पढ़ना है टी एच द के बारे में। तो द इज क्या है? द है एक डेफिनेट आर्टिकल। क्या है ये? डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि द का प्रयोग वहाँ पे होगा जब कोई खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिसका उल्लेख हम लोग क्या है? पहले से कर चुके हैं, यानी जिसके बारे में जो आपका वक्ता है उससे परिचित हो, तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे हमने लिखा द बुक। अगर हमने लिखा द बुक, इसका मतलब है कि जो वक्ता है बुक से परिचित है, ठीक है ना। तो लिखें आई हैव द बुक। अगर ये लिखता है, इसका मतलब है कोई स्पेशल बुक है जो मेरे पास है। आई हैव द बुक। और यदि अगर मैं लिखूं कि आई हैव ए बुक, तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनमें से हम मेरे पास कोई एक बुक है, तो इसका सेंटेंस ये होगा कि कोई भी किताब हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई भी किताब, ठीक है ना। और यदि हमने द बुक लिखा है तो इसका मतलब है कोई खास किताब है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल से और लिख दे कि आई नो द बॉय। इसका मतलब है कि मैं उस स्पेशल बॉय को जानता हूँ, ठीक है। या आई केम हियर टू सी द टीचर, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ टीचर से मिलने आया हूँ, तो जो ये टीचर है उससे मैं क्या हूँ? पहले से परिचित हूँ। तो आपका पहला रूल समझ में आ गया होगा कि पहला रूल से है कि द का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे जिससे वक्ता पहले से परिचित हो, खास व्यक्ति हो, खास वस्तु हो जिसका उल्लेख पहले से किया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे रूल्स पे चलेंगे कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, जितने भी आपके माउंटेन रेंज है, क्या है? माउंटेन रेंज है, इनके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए आपका हिमालय है। हिमालय के बारे में तो आप सभी लोग परिचित है। तो हिमालय क्या है? ये माउंटेन रेंज है, इसमें कई सारी पर्वत चोटियां हैं, इन सब को मिला करके हिमालय। तो क्या लिखेंगे? द हिमालय कर देंगे। द रॉकी कर देंगे, रॉकी पर्वत भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं उनके नाम के पहले, जितने भी आपके रिवर्स हैं उनके नाम के पहले भी आपका क्या होगा? द का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखे कि द गंगा, द यमुना, ठीक है, द नील। ये सब क्या है? नदियों के नाम है। इसी तरह आपके सागरों के नाम के पहले, आपका महासागरों के नाम के पहले जो आपकी खाड़ियां हैं उनके नाम के पहले क्या करेंगे हम लोग? द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई बिल्डिंग हो, बहुत ही फेमस बिल्डिंग हो, उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखे द ताज महल। तो आप लोग जानते हैं ताजमहल क्या है? बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, ठीक है। इसी तरह हम एक ओशियन ले लेते हैं कि द पैसिफिक ओशियन।
पैसिफिक ओशियन क्या है? प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। महासागरों के नाम के पहले भी हम लोग ऐसा करेंगे, तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें जो विशेष रूप से ध्यान देना है आपको क्या है, माउंटेन रेंज के पहले तो हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही माउंटेन रेंज की किसी चोटी का नाम आ जाए, पर्वत शिखर का नाम आ जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्या है तो हिमालय पर्वत पे। तो जब आपका हिमालय पर्वत की बात आएगी, पर्वत यानी पूरी पर्वत श्रेणी की बात आएगी, तो वहां पर तो हम लोग दा का प्रयोग कर देंगे, लेकिन जब एवरेस्ट का नाम आएगा तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह हम जैसे हमने लिखे माउंट आबू। माउंट आबू भी हो गया, ये आपका राजस्थान में है। तो इससे ये भी है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए अरावली होती तो हम दा का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे अरावली की चोटी का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, इसका अगला रूल्स हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल में दा का प्रयोग हम लोग और कहाँ करते हैं। देखिए, जब भी आपका एक वचन का कॉमन नाउन आएगा और वो पूरी जाति का बोध करेगा, ठीक है, यानी एक वचन का कॉमन नाउन है और वो पूरी जाति का बोध करता है, होल क्लास का हमको ज्ञान कराता है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिखे काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, तो काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो काउ क्या है, एक आपका कॉमन नाउन है, एक वचन में है, लेकिन यहाँ पे एक वचन में है, इसलिए इसके पहले हम दा लगा देंगे तो ये पूरी जाति का बोध कराएगा। तो इस तरह क्या करेंगे, ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ये गलत होगा, हमको क्या लिखना पड़ेंगे, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो देखिए, इस तरह के जितने भी आपके सेंटेंस हैं अक्सर आपके कंपटीशन के उसमें आते रहते हैं, और वहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं कि अब दा लगाना है और कि ए लगाना है, और काऊ के पहले वो ए लगा देते हैं और ये पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे या इसी तरह लिख दें कि द डॉग इज ए फैथफुल। फैथफुल का मतलब विश्वसनीय एनिमल। ये पूरी जाति का डॉग बोध करा रहा है, पूरे जाति के बारे में। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। ओके, अब देखिए जो अगला रूल्स है, तो जितने भी आपकी होली बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं, कौन सी, धार्मिक पुस्तकें, इन सब के नाम के पहले क्या होगा, पुस्तकों के नाम के पहले हमारा दा का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखे द रामायण, द गीता, ये धार्मिक पुस्तकों के नाम हो गए। इसी तरह आपकी बाइबल जानते हैं ना, तो लिख सकते द बाइबल। तो जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सब के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए धार्मिक पुस्तकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके साथ इनके राइटर का नाम भी आता है, और जब भी आपके राइटर का नाम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे यही है, हम लिखे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि वाल्मीकि द रामायण, वो गलत हो जाएगा। चूंकि राइटर का नाम आया है इसलिए क्या करेंगे, हम लोग बुक के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे।
या इसी तरह हमने लिख दिया शेक्सपियर। अब शेक्सपियर की बुक का नाम क्या है? जूलियस सीजर। 12th में चलती भी है जूलियस सीजर, ठीक है ना। तो जूलियस सीजर एक बुक का नाम है, फेमस ड्रामा है किसका? शेक्सपियर का। लेकिन चूंकि राइटर का नाम आया हुआ है इसलिए इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए अगला है, जो अगला रूल्स है उस पे यह है कि जितने भी आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन जानते हैं ना, दिशाएं हैं, अगर दिशाओं के पहले आपका क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन आता है, तो क्या होगा? तो वहां पर हमारा दा का प्रयोग होगा। जैसे जैसे हम लिखा इन ईस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे हम लिखे कि ही इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, तो कमिंग फ्रॉम ईस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी प्रीपोजिशन है आया हुआ किसके? दिशाओं के पहले, तो दिशाओं के पहले क्या आएगा? दा का प्रयोग हो जाएगा। तो ये आपका गलत सेंटेंस है। हमको लिखना होगा कि ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है ना, ऐसे। यानी जब भी प्रीपोजिशन आएगा किसके? डायरेक्शन के पहले, तो हमको दा का प्रयोग करना है। इसी तरह लिख सकते हैं ही इज लिविंग, या और कोई इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है ना। जैसे हम लिखे इन द वेस्ट, ये सही होगा। इन वेस्ट गलत होगा। ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ऐसे ही जैसे ये हम लिख दें, दिशाओं के नाम लिखे हुए हैं, क्या लिखा है? अगला रूल्स है कि दिशाओं के नाम लिखे हुए हैं, जो भी आपके डायरेक्शन है उनके नाम लिखे हुए, और उसके पहले अगर हमने दा का प्रयोग कर दिया तब क्या होगा? जैसे हमने लिखे द ईस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ईस्ट में जितने भी देश हैं, यानी पूर्वी देश हो जाएगा, पूर्वी देशों के बारे में हो जाएगा। द वेस्ट कर दें तो इसका मतलब है पश्चिमी देश हो जाएगा। और एक देश नहीं, सारे के सारे पश्चिमी देशों के बारे में ये बताएगा, ठीक है। तो अब इसी एग्जाम्पल में भी हम देखें कि ही इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो दिशा नहीं होगी, वहां पे देशों का नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है। अब ध्यान देंगे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, और प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो हमेशा हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जो हमारा अगला रूल्स है कि हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर, तो हमने लिख दिया ग्रेट शेक्सपियर, क्या लिखा? ग्रेट शेक्सपियर, तो इसके पहले हम लिखेंगे आर्टिकल द ग्रेट शेक्सपियर, ठीक है। इसी तरह और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लिखे इमोर्टल, क्या लिखा? इमोर्टल गांधी, तो ये गलत हो जाएगा। इसके पहले भी हमको क्या करना? दा का प्रयोग करना पड़ेगा कि द इमोर्टल गांधी, यानी कभी ना अमर गांधी हो गया, यानी कभी ना मरने वाले गांधी। ऐसी द ग्रेट शेक्सपियर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए अगला जो रूल्स है वो ये है कि जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं उनके नाम के पहले क्या आएगा, जिनके जो नाम होगा उनके पहले आपका द आएगा। ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सब के नाम के पहले द आएगा। कैसे, जैसे हम लिखें द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये समाचार पत्रों के नाम हैं, तो इनके पहले क्या आया है, द आया है। ये द दैनिक जागरण। ओके, अब देखिए जितने भी आपके हवाई जहाज है, ट्रेनों के नाम हैं, तो कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जितने भी आपके ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स है, ठीक है, इन सब के नाम के पहले क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। जैसे अब ट्रेन में आपका लिखते कि द ताज एक्सप्रेस, ठीक है। इसी तरह कोई जहाज का नाम हो, जैसे लिख दे द विक्ट्री, ये एक जहाज का नाम है, ठीक है ना। चाहे ये विक्ट्री क्या है, शिप है, पानी के जहाज का नाम है। आपका दूसरा भी कोई जहाज होगा, एरोप्लेन भी होगा, तो उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह यूज करेंगे। ओके, अगले रूल्स पढ़ते हैं। जैसे आपका देश है, तो सभी नहीं, कुछ देशों और प्रांतों के नाम के पहले भी या उनके भौगोलिक नाम के पहले भी आपका द का प्रयोग होगा। देश के आपके कुछ पार्ट, जो देश है, तो सम, कुछ देशों के नाम के पहले या उनके भौगोलिक पार्ट के, भौगोलिक हिस्सों के पहले, ऐसे कुछ देशों के नाम के पहले या कुछ उनके भौगोलिक हिस्सों के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखे द पंजाब, पंजाब क्या है, पंजाब है आपका हमारे इंडिया का एक पार्ट, तो इसी तरह लिख दे द दक्कन, द डेक्कन, तो ये क्या है, ये आपका साउथ पार्ट है भारत का। और इसी तरह लिख द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये द यूनाइटेड किंगडम ही कर लेते, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो क्या है, देश का नाम आ गया, यूके। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनके नामों के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कुछ वस्तुएं अपने आप में यूनिक होती हैं, उनके जैसा कोई दूसरा होता ही नहीं है। जो भी आपकी यूनिक होंगी, यूनिक समझते हो ना, अद्वितीय होंगी, जिनकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। तुलना तो तभी करेंगे ना जब उस तरह की दो हों, यूनिक है, अद्वितीय है, तो उनके नाम के पहले भी क्या आएगा, द आएगा। जैसे हमने लिखे द सन, सन जैसा कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। द अर्थ, द मून, ठीक है ना, ये क्या है, इनके जैसा कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा, वो अपने आप में एक ही है। जैसे हम लिख दे द स्काई, समझ में आ गया होगा। द इक्वेटर भी हम लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारा अगला रूल्स है वो ये बताता है कि यदि एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव जानते हैं ना, जो विशेषण है, यदि उसके पहले क्या आया है, द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यानी एडजेक्टिव के पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं,
तो क्या होता है, वो समूहवाचक संज्ञा बन जाता है और वो बहुवचन का काम करता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा, बहुवचन में आएगा। जैसे हम लिखे द रिच, तो इसका मतलब हो जाएगा धनी लोग। द पुअर, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। यानी आपका क्या है, एडजेक्टिव है और उनके पहले द का प्रयोग आया है और इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति आएगी। एग्जाम्पल में समझेंगे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है ना। द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो रिच है, धनी लोगों को पुअर लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। रिच से मतलब है द, रिच का मतलब है द रिच पर्सन, ओके। अब पुअर का मतलब द पुअर पर्सन, समझ गए होंगे। अब अगला हमको याद रखना है कि जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा, क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा, आप देखिए एडजेक्टिव है, हम लोग तुलना करते हैं, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसमें हम लोग तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, एक सुपरलेटिव, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले हमेशा द का, जैसे हम लिख देंगे द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने लिखे डार्क, डार्क क्या है, अंधेरा, तो डार्केस्ट कर देंगे, इसका मतलब सुपरलेटिव है तो इसके पहले द आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमको ध्यान दें। यह डियरेस्ट कर दीजिए, सबसे महंगा, यह सबसे प्यारा, तो द। इस तरीके से हम लोग सुपर डिग्री जहाँ भी होगी तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, एक चीज़ और ध्यान है, जो ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का मतलब जैसे हमने लिखा फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, ये क्या है, ऑर्डिनल्स है। तो इनके पहले भी हमेशा क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा द फर्स्ट, ऐसे। अब एग्जाम्पल में थोड़ा समझेंगे तो लिखेंगे सी इट द फर्स्ट पेज, सी इज द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। कोई बता रहा है कि अगर आपको इसको देखना है तो कहाँ पे देखना है, बुक के पहले पेज पे देखना है। इसी तरह सी इज द फिफ्थ पेज ऑफ द बुक, तो द लगाएंगे, ओके। चलिए जो अगला है, अब देखिए और कहाँ कहाँ पे होगा। देखिए जो आपके मैंने बताया था, पहले हमने बताया था कॉमन नाउन का प्रयोग, जब कॉमन नाउन का प्रयोग उसकी पूरी जाति के लिए होता है तो वहाँ पे द का हो। इसी तरह अगर आपका प्रॉपर नाउन का प्रयोग है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होने लगे तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आपका प्रॉपर नाउन है और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन की तरह यूज हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमने लिखा कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया।
तो देखिए जो स्विट्जरलैंड है ये आपका एक देश का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे इसको हमने क्या किया है, एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया है, और कश्मीर की तुलना इससे हो गई। तो इस कंडीशन पे क्या है, ये यहाँ पे इसके पहले दा का प्रयोग हुआ है, लेकिन नॉर्मली जब भी कोई भी प्रॉपर नाउन आता है तो उनके पहले हम लोग दा का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आर्टिकल का एक और रूल्स पढ़ लेते हैं कि ये है कि जब भी कोई देश है और उनके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई देश है और उसके पहले दा का प्रयोग होगा तो वो उस देश के लोगों के बारे में बताएगा। जैसे हमने लिखे द इंग्लिश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा कि कोई भी देश है, ठीक है ना, और उसके पहले दा का प्रयोग होता है, किसका पहले, इन देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, वो तो उस देश के नागरिकों के बारे में बताएगा। किसके बारे में, वहाँ के नागरिकों। यहाँ पे अगर हमने लिखा है द इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब है इंग्लिश पीपुल, ठीक है। और यदि सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब है ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। अगर हम लिखे ही नो द इंग्लिश तो इसका मतलब है वो इंग्लिश पीपुल को जानता है। लिखें कि ही नोज द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो अंग्रेजों को जानता है, इंग्लिश पीपुल को जानता है। और यदि हम लिखें कि ही नो इंग्लिश, इसका मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लिखें द फ्रेंच, अगर हमने फ्रेंच लिख दिया तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंच पीपुल है, क्या है, फ्रेंच पीपुल के बारे में। और यदि सिर्फ फ्रेंच बस लिखा हो जाए, क्या लिखा हो, फ्रेंच बस लिखा हो, तो ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका हमको ध्यान देना है। अब देखिए कभी कभी क्या आता है, आल और बोथ का प्रयोग होता है। क्या आता है, आल है और बोथ है, इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इनका प्रयोग होगा तो इनके पहले हमेशा दा का प्रयोग होगा, नहीं इनके बाद होता है। ध्यान देना है कि आल आए चाहे बोथ आए तो इनके बाद हमेशा दा का प्रयोग होगा। जैसे हम लिखे एग्जाम्पल में लिखे कि आल द मेन, ठीक है ना, केम, इसका मतलब है कि सभी मैन आए। तो देखिए आल के बाद हमेशा दा का प्रयोग होगा और उसके बाद ही नाउन का प्रयोग होगा। इसी तरह लिखेंगे बोथ द फ्रेंड्स, बोथ फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे, बोथ द फ्रेंड्स लिखेंगे, ठीक है ना, वर्क केम, ऐसे। अगर हमने बोथ फ्रेंड्स लिख दिया तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, दा लगेगा, आल हो चाहे बोथ हो। इसीलिए कई बार कंपटीशन में आता है कि बोथ फ्रेंड्स लिख जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते, तो हमको क्या लगाना है, दा 100% लगाना है। और देखिए जब भी आपकी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आपकी ऐतिहासिक घटना हो, ऐतिहासिक घटनाओं के पहले जो भी आपके ऐतिहासिक, जैसे आपका द वर्ल्ड वार फर्स्ट, द वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो देखिए क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना है। इसी तरह हम लिख द सेकेंड वार लिख सकते थे, इसी तरह लिख दे द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, यानी अमेरिका की क्रांति हो गई। इसी तरह द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले सकते हैं, और हमारे देश का जो आज़ादी है द इंडिपेंडेंस डे, यानी
स्वतंत्रता दिवस। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाओं के एग्जाम्पल होते हैं, इसलिए इनके पहले हम हमेशा क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक चीज क्या है, सरनेम के पहले परिवार के सदस्यों का अगर हमको बोध कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग। जैसे हमने लिखे द गुप्ता फैमिली, द गुप्ताज फैमिली। तो इसका मतलब देखिए एक सरनेम है, जैसे हम कोई भी एक, जैसे हमने लिखा एम के गुप्ता। एम के गुप्ता क्या है, एक सरनेम जो लास्ट में आता है, जैसे गुप्ता है, पांडे है, चौधरी है, कुशवाहा है, और भी कुछ है, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या है, सरनेम है, और इनके पहले अगर हम दा लगा दे तो वो उसके सदस्यों के बारे में आपको बता देगा। ठीक है ना। जैसे हमने लिखे द शर्मा, ठीक है ना, द शर्माज हैव डन दिस, या इट, कुछ भी लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, शर्माज का मतलब है शर्मा की फैमिली ने। तो ये आपको आर्टिकल जो भी है फिनिश होते हैं, क्या होता है, आर्टिकल का आपका यहाँ से द एंड होता है। जो अगला पार्ट हम लोग बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है।